अगर आपकी मंजिल ऐसी है कि उसे पढ़कर हासिल किया जा सकता है, पढ़ाई के ज़रिए आपकी मंजिल मिलने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पढ़ा हुआ भूलते क्यों हैं और आप पढ़ा हुआ कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या है कि आप कभी ना भूलें। आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में वो सारे राज खुल जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि कोई कैसे पढ़कर आईएएस बन जाता है, कोई कैसे पढ़कर आईपीएस बन जाता है, कोई कैसे वकील बन जाता है। आखिर वो कैसे पढ़ते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, वो टॉप कर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में बताए गए तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं, आप आईएएस का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। बस वीडियो कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए कि आप आखिर क्यों भूलते हैं और पढ़ाई कैसे करें कि पढ़ा हुआ कभी भी ना भूलें। नमस्ते, रामजी मिश्रा नाम है हमारा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेएम स्कूल पर। दोस्तों, एक गुजारिश कर दें आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाइए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन। 3 तरह के बटन होते हैं, सबसे ऊपर वाला बटन दबा लीजिएगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा होगा कि आरजेएम स्कूल की वीडियो आप तक टाइम से पहुँचती रहेगी, आपको मदद मिलती रहेगी। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। एक जो सोचते हैं कि पढ़ूंगा और दूसरे जो सोचते नहीं, पढ़ते हैं। जो सोचते हैं कि पढ़ूंगा वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। उनका भूलना बहुत लाजिमी है। वो सोचते हैं कि पढ़ूंगा, वो न जाने कब से सोचते आ रहे हैं और न जाने कब तक सोचते रहेंगे कि पढ़ूंगा। वो सोचते हैं कि पढ़ूंगा, पढ़ने के लिए सोचने के बाद वो 2 दिन तक पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। उनके भूलने का मुख्य कारण है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो मोटिवेट होकर 2 दिन पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो याद रहना असंभव है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को याद नहीं कर सकते। और दूसरी तरह के स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, वो सोचते नहीं, उनको बस पढ़ना है। जैसे स्कूल के बच्चे, उनको बस पढ़ना होता है, उनको सिलेबस कवर करना होता है, उनको बहुत सारा पढ़ना होता है। उसी तरह के स्टूडेंट होते हैं कि उनको पढ़ना होता है, बहुत सारा पढ़ना है। उनको पता है कि सिलेबस बहुत सारा है, इसे कवर किया जाना चाहिए, और वो हर रोज़ पढ़ते हैं, डेली प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके बावजूद भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, लिख कर भी याद करते होंगे बहुत से स्टूडेंट, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। उनके भूलने की मुख्य वजह है कि वो सिलेबस को कवर करने में लगे रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना चाहते हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं। आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, दोनों तरीके में से कैसे स्टूडेंट हैं, आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोनों स्टूडेंट जो सोचते हैं कि पढ़ूंगा और जो सोचते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। दोनों प्रकार के स्टूडेंट मेहनत करते हैं, लेकिन जो पहले टाइप के स्टूडेंट हैं उनकी मेहनत 2 दिन की होती है। वो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट मेहनत करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्यों है। क्या आप आईएएस बनने के लिए पढ़ना चाहते हैं, आईपीएस बनने के लिए पढ़ना चाहते हैं, यानी आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको टॉप करना है, या कॉलेज में है, ज़्यादा नंबर लेने हैं। आप जिस भी वजह से पढ़ाई कर रहे हैं उसे नोट कर लीजिए, उसे समझ लीजिए। ये तो आप सबको पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको पता है, लेकिन आपको पता नहीं है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। पहले आपको मंजिल तय करनी होगी, उसके बाद रास्ता तय करना होता है कैसे चलना है। आप पहले रास्ता डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपकी मंजिल क्लियर नहीं है। तो अपनी मंजिल को क्लियर कीजिए। उसके बाद अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। बहुत बड़ा सिलेबस लेकर मत चलिए। पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करें तो पहले एक बार सारा पढ़ जाइए। सिर्फ पढ़ लीजिए, जितना समझ आए ठीक है, जितना समझ ना आए वो भी ठीक है। दिमाग पर जोर मत डालिए और पढ़ते जाइए, एक कहानी की तरह पढ़ जाइए। अगर आप गणित कर रहे हैं तो सवाल जितने निकल रहे हैं ठीक है, नहीं निकल रहे उन्हें भी करते जाइए।
जैसे आप किसी के साथ किसी अजनबी रास्ते पर कहीं जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसके साथ जाते हैं, उसके भरोसे चलते रहते हैं। आप चलते जाइए और चलते जाइए। आप जब मंजिल पर पहुंचेंगे, पहली बार में आपको रास्ता याद नहीं करना। उसी तरीके से आप किताब को एक बार पढ़ते जाइए और सिर्फ पढ़ लीजिए। फिर उसी रास्ते पर जब आपको दोबारा जाना होता है तो आप सोचते हैं कि शायद ये तीसरी बार हमारे साथ ना आए, तो आप उस पर कुछ पहचान लगाते हैं, कुछ निशान लगाते हैं। लगा लेना चाहिए ताकि आपको वो रास्ता याद हो जाए। जब दूसरी बार आप पढ़ाई करें तो आप नोट्स बनाते रहें और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिखें जो उस किताब से बन सकते हैं, या आप बाद में भी लिख सकते हैं नोट्स बनाने के बाद। यानी दूसरी बार जब आप पढ़ाई करेंगे तो दूसरा काम आपका ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं और कुछ क्वेश्चन जो तैयार हो सकते हैं, जितने भी तैयार हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे या बड़े जिन्हें एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। जब आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाए फिर थर्ड पार्ट की तरफ आपको बढ़ना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस बहुत सारा है, आपके पास टाइम भरपूर होता है। वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, हम आपको वो भी बताएंगे कि आपको टाइम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। जब आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका थर्ड पार्ट जो है वह है पढ़ना। फिर से पढ़िए और वो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए जो आपने तैयार किए हैं। उन क्वेश्चन को दिमाग में रखकर आप उसे 2-3 बार अगर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वैसे ही याद हो जाते हैं। उसके बाद पढ़ाई कीजिए। तब जब वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, उन क्वेश्चन को लेकर आप पढ़ाई करेंगे तो आप ऊबेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे और आपका तीसरी बार में इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई में। और आपको पता है इंटरेस्ट बनने का मतलब है कि आपको पढ़ा हुआ समझ आ जाएगा, आपको पढ़ा हुआ याद हो जाएगा, आप पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं, आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आप टाइम से तैयारी शुरू करते हैं, अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आपके पास भरपूर टाइम होता है पढ़ाई करने का। अगर आप अपने सिलेबस को शुरू से ही, स्टार्ट से ही कवर करना शुरू करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत इतनी आपको नहीं पड़ती, टाइम की कमी आपको नहीं पड़ती। फिर भी अगर आप टाइम मैनेजमेंट को जानना चाहते हैं कि कैसे हम टाइम मैनेज करें, कैसे यूटिलाइज़ करें, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको अभी एक वीडियो मिलेगी, आप उसे देख लीजिएगा। अभी बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है आरजेएम स्कूल के नाम से। वहाँ फ़ायदा ये है कि आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। वहाँ भी फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना फ्री है, फेसबुक पर फॉलो करना, पेज को लाइक करना फ्री है। फ़ायदा होगा कि आरजेएम स्कूल के संपर्क में आप रहेंगे, आपको मदद मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।